नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन के पाठ 15 कक्षा 7 विषय विज्ञान और पाठ का नाम था प्रकाश चल रहा था। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके शेष भाग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसमें अपन गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब दर्पण होते हैं, उनको किसी गोले से काटकर बनाया जाता है। आपने देखा होगा, मान लो ये कोई गोला है, इस गोले को ऐसे काट दिया जाए। कटा हुआ भाग अपन देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वाला भाग ये है। इसमें यदि अपन इसके बाहरी सतह पर कुछ लेप लगा दें और आंतरिक सतह इसका चमकदार रहे, तो इस प्रकार के दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और यदि इसी को अपन ने अगर ये ले लेते, इसको ऐसे लेते और इसके आंतरिक पृष्ठ पर कोई लेप लगा देते इसका, तो इसका ये भाग चमकदार रहता, इसलिए इसको कहते उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण कहलाता। इसका मतलब दर्पण कैसे बनाए जाते हैं? किसी गोले को काटकर बनाए जाते हैं। इस गोले का इतना सा भाग काट लिया, काटने के बाद में यदि इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश की जाएगी तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। यदि इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर देंगे तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसी आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अपन को दो ही प्रकार समझने हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन से होते हैं? अवतल दर्पण वे दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो तथा आंतरिक सतह, आंतरिक या धसी हुई सतह चमकदार हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाते हैं। ये प्रकाश की किरण को, एक बिंदु पर फोकसित करने के कारण अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाते हैं। मान लो ये दर्पण है, इसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश कर दी, आंतरिक सतह चमकदार है, ये मोकक्ष है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई और ये ऐसे गई, एक बिंदु पर फोकसित करती है। एक बिंदु पर फोकसित। आप देख लेना व्हाइट बोर्ड पर, मेरा पेन फिसलता है इसलिए मैं थोड़ा सा
इसको डायरेक्ट सीधा नहीं लिख सकता, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है। इसको ही क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण। समझ में आ गई होगी मेरे कहने का मतलब। इसको किसी गोले से काट कर बनाया जाता है और ऐसे दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाए, धसी हुई सतह चमकदार हो और ये प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आए तो एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। अब दूसरे दर्पणों को मैं इसको मिटाता हूं। दूसरे प्रकार के दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, वे दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह चमकदार हो एवं धसी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो। मतलब दूसरे प्रकार के हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिनकी धसी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो तथा उभरी हुई सतह चमकदार हो, क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। अतः अपसारी दर्पण कहलाते हैं। ये दर्पण है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी मुख अक्ष है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई समानांतर, ऐसे समानांतर आ रही है, ऐसे समानांतर आ रही है और समानांतर, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ऐसे जाती है प्रकाश की किरणें और ऐसे जाने के कारण इसको क्या कहेंगे, अपसारी, अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण। ये इस प्रकार के थे। उसके अंदर तो इधर पॉलिश थी, इधर चमकदार था, इसके अंदर इधर पॉलिश है धसी हुई सतह पर और ये क्या है, चमकदार है। तो अपन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार के दर्पणों को क्या कहेंगे। इसको अपन एक प्रयोग के द्वारा और समझते हैं। चम्मच होती है, खाना खाने वाली चम्मच, नई चम्मच होती है, उसको उत्तल और अवतल लेंस की तरह उपयोग किया जा सकता है। मान लो एक चम्मच है, ये चम्मच का ये भाग है, इस चम्मच में यदि अंदर की ओर अगर देखें तो ये कहता है अवतल दर्पण के समान कार्य। और यदि अपन इस में अपना चेहरा देखें तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ये उत्तल दर्पण के समान कार्य करता है। अब देखिए दर्पणों की एक और जो बात है, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब कौन कौन से, एक तो बनता है वास्तविक कहते हैं जिन्हें पर्दे पर
प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है आभासी, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।